हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बॉय एक्टिवेट एंशिएंट गॉड पावर सीरीज का एक न्यू एपिसोड एक्सप्लेन कर रहा हूं। आई होप आप सभी दोस्तों को आज के एपिसोड काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ज़ुइंग की फाइट एक लेडीज डीमन जनरल के साथ हो जाती है, जिसे हराने में ज़ुइंग को काफी ज्यादा दिक्कत पेश आ रही थी। साथ ही साथ में हमने देखा था कि ज़ुइंग की और भी बहुत सारे साथी मारे जाते हैं। दूसरी तरफ हमने देखा था कि जिया क्लैन पर बहुत सारे डीमंस ने आकर हमला कर दिया था, जिसमें से उनके बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। ज़ुइंग भी उस डीमन लेडी के साथ लड़ती हुई जिंगफी की जान बचा लेता है और उस जगह से भाग चला गया था। दूसरी तरफ हमने देखा था कि मास्टर चैन ये सारी की सारी बात ज़ुइंग को बता रहा था कि जिया क्लैन पर डीमंस ने आकर हमला कर दिया है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो से बता रहा था कि हमारे लाखों लोग मारे जा चुके हैं और ये काम सिर्फ और सिर्फ डीमंस का है। मास्टर चैन ज़ुइंग को बता रहा था कि क्या तुम जानते हो कि हमारे इतने ज्यादा लोग गायब हो चुके हैं कि हमें उनके बारे में कोई भी जानकारी हासिल नहीं है, और हम ये भी नहीं जानते कि क्या आज तक वो जिंदा भी है या मर चुके हैं। इसलिए तुम्हारी ट्रू मीनिंग की पावर हमारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। एल्डर चैन से ये सारी की सारी बातें इसलिए बोल रहा था कि वो चाहता था कि ज़ुइंग इस तरह से बिना किसी वजह के डीमंस के साथ ना लड़ा करे, ताकि वो और ज्यादा पावरफुल हो जाए। इसके बाद हम सभी डीमंस को हरा देंगे। ज़ुइंग भी उसे कहता है कि हाँ मास्टर, मैं जैसे ही उस डीमन लेडी के साथ लड़ने लग गया था तो मुझे अंदाजा हो गया था कि वो मुझसे कई गुना ज्यादा पावरफुल है, इसलिए मैं जिंगफी की जान भगाकर वहां से लेकर आ चला गया। अगली ही बार ज़ुइंग अपने मास्टर को ग्रीट करती हुई स्नो ईगल टेरिटरी में ट्रेनिंग करने के लिए वापस चला गया था, जहाँ पर इस मरतबा वो कई महीनों तक कल्टीवेशन के साथ साथ ट्रेनिंग कर रहा था। ज़ुइंग अपनी ट्रेनिंग कर ही रहा था कि अचानक से वहाँ पर उसका छोटा भाई किंगशी के साथ जिंगफी भी आ जाती है। अब ये देखकर तो उसका छोटा भाई कहता है कि मैं अपने भाई को खाने का पूछता हूँ, क्योंकि मेरा भाई कई महीनों से प्रैक्टिस और ट्रेनिंग कर रहा है, लेकिन वो इस मामले में अपना खाना भी भूल जाता है, जिसे जिंगफी रोकती हुई कहती है कि नहीं, हमें तुम्हारे भाई को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इसलिए वो दोनों दूर से खड़े होकर ज़ुइंग की ट्रेनिंग को देखे जा रहे थे कि ये देखती हुई तो उसका छोटा भाई अपने भाई को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया था। इसलिए किंगशी कहता है कि मैं भी बड़ा होकर अपने भाई की तरह ट्रेनिंग किया करूंगा, ताकि मैं अपने भाई की तरह पावरफुल बन जाऊं और डीमंस का मुकाबला करने के भी काबिल बन जाऊं। ज़ुइंग ट्रेनिंग कर ही रहा था कि अचानक से वो अपनी पावर चेक करने के लिए अपना अटैक एक दरख्त पर दे मारता है और उसके बाद उस दरख्त को अच्छी तरह से ठीक भी कर देता है। ऐसा करते हुए अचानक से उसकी नजर जिंगफी पर पड़ जाती है, इसलिए वो जिंगफी के पास आकर उससे कहता है कि जिंगफी, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम मेरी ट्रेनिंग देख रही थी। जिंगफी ज़ुइंग से पूछती है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि अभी तुम कौन से टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहे थे। इसलिए वो उसे बताता है कि मैं स्टार K2 की प्रैक्टिस कर रहा था। अब जिंगफी इस टेक्निक का नाम सुनकर कहती है कि मेरे मास्टर ने मुझे बताया था कि ये टेक्निक डिफेंस का प्रोसेस करने के लिए काफी ज्यादा अच्छे से काम आती है, इसलिए तुम्हारे लिए और भी ज्यादा बेहतर रहेगी। ज़ुइंग उसे बताता है कि इस टेक्निक का यूज करते हुए मैं अपने गिर्द एक स्ट्रॉन्ग शील्ड बना सकता हूँ, यानी कि अगर कोई भी मुझ पर हमला करे तो मैं अपने ऊपर एक डिफेंसिव सिस्टम को क्रिएट करके खुद की जान बचा सकता हूँ। ज़ुइंग उसे कहता है कि मैं इस टेक्निक की कई महीनों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक भी मैंने इसे कम्प्लीटली सीख नहीं लिया है। इस पर जिंगफी उसे बताती है कि क्या आपको मालूम है कि ट्रू मीनिंग की सारी पावर्स इस दुनिया में मौजूद सभी की सभी नेचुरल चीजों से बनती है, जैसा कि आग, हवा, पानी के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं। अब ये सुनकर ज़ुइंग उसे कहता है कि अब मुझे सारी की सारी बातों की समझ आ गई है, इसलिए वो फिर से रीस्टार्ट करके कल्टीवेशन और साथ ही साथ में उस टेक्निक को सीखना शुरू कर देता है। अब दोस्तों, ज़ुइंग के कई महीनों तक फिर से ट्रेनिंग करने के बाद फाइनली वो स्टार K2 टेक्निक को सीख ही ले लेता है, लेकिन इस प्रोसेस को सीखने में उसने बहुत सारी चीजों का यूज किया था, जैसे हवा, पानी, बर्फ और आग और बहुत सारी पावर्स को। ज़ुइंग ने जैसे ही स्टार K2 टेक्निक को सीख लिया, वो बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्टली अपने मास्टर चैन के पास आकर उसे ये सारी बात बता देता है। अब एल्डर चैन भी ज़ुइंग की इन बातों को सुनकर उसे शाबाश देने लग गया था। साथ ही साथ में एल्डर चैन काफी ज्यादा खुश दिख रहा था, क्योंकि वो चाहता था कि ज़ुइंग और भी ज्यादा पावरफुल बन जाए, क्योंकि इनके क्लैन के साथ साथ इनके इलाके की आखिरी उम्मीद सिर्फ और सिर्फ ज़ुइंग ही बचा था, और ज़ुइंग उन डीमंस को हरा सकता था जो डीमंस इन पर कई हजार सालों से तशद्दुद और मारपीट किए जा रहे थे। एल्डर चैन से बताता है कि तुम स्टार K2 टेक्निक का यूज करते हुए स्टार एम्बेरसर टेक्निक को भी अचीव कर लोगे। ये सुनकर तो ज़ुइंग और भी ज्यादा खुश हो जाता है। साथ ही साथ में एल्डर चैन से बताता है कि मैंने देखा है कि तुम अब काफी ज्यादा शांत हो चुके हो, यानी कि तुम बिना कुछ सोचे समझे डीमंस पर हमला नहीं कर रहे हो और तुम में काफी
अकल आ चुकी है। एल्डर चैनो से कहता है कि ज़ुइंग, मैं तुम में से बस सिर्फ इसी ही चीज को देखना चाहता था ताकि तुम में कुछ सब्र आ जाए और तुम खुद को और पावरफुल बना लो, तभी जाकर तुम डीमंस का अच्छे से मुकाबला कर पाओगे। यहाँ पर दोस्तों ज़ुइंग के पास वर्ड रियलम की पावर भी आ चुकी थी, यानी कि ये एक ऐसी टेक्निक थी जिसका यूज करते हुए कोई भी इसे नहीं देख सकता था, लेकिन ये हर किसी को देख ले लेता। एल्डर चैनो से एक मैप दिखाते हुए कहता है कि डीमन जनरल्स की छुपने की ज्यादा से ज्यादा संभावना इन्हीं जगहों में से हो सकती है, इसलिए तुम अपनी वर्ड रियलम टेक्निक का यूज करती हुए इन सारी की सारी जगह को अच्छे से एक्सप्लोर कर लो। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे डीमन जनरल हमें इसी ही जगह पर एक्सप्लोर करते हुए मिल जाएंगे और हम उनको इजिली खत्म भी कर देंगे। एल्डर चैन की ये बातें सुनने के बाद अगली ही पल ज़ुइंग अपने इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए निकल आ गया था और देखते ही देखते वो उन सभी डीमंस की खोज में निकलते हुए आगे की तरफ जाता हुआ दिखाया जाता है। लेकिन ये जगह इर्द गिर्द से काफी ज्यादा डेंजरस दिख रही थी, इसलिए ज़ुइंग थोड़ा सा आगे जाते हुए अपने एल्डर चैन के मैप को ओपन कर लेता है ताकि वो देख सके कि आखिरकार उसे कौन सी तरफ जाना है। अचानक से उसके ऊपर एक फल आकर गिर गया था। ज़ुइंग जैसे ही उसे अपने हाथ में उठा लेता है वो महसूस करता है कि उसके अंदर तो डिमोनिक एनर्जी बाहर आ रही थी। ये देखकर तो ज़ुइंग समझ आता है कि अब इर्द गिर्द मेरे कोई डीमंस आने लग गए हैं, यानी कि यहाँ पर कोई डीमन मौजूद था, इसलिए वो इर्द गिर्द से शांत हो जाता है। ज़ुइंग इर्द गिर्द एक्सप्लोर करने लग जाता है, लेकिन उसे कहीं भी कुछ भी नजर नहीं आ रहा था कि अचानक से उसे एक डिमोनिक होल नजर आ जाती है जो कि एक पोर्टल था। ज़ुइंग बिना कुछ सोचे समझे उस पोर्टल के अंदर घुस आ जाता है, जिस पर वो डायरेक्टली उस लेडी डीमन के पास पहुंचा गया था और वहां पर पहुंचते ही वो देखता है कि उनके बहुत सारे सोल्जर्स मारे जा चुके थे, लेकिन इनमें से अभी भी एक सोल्जर जिंदा था और वो डीमन लेडी उस पर भी हमला करके उसके सोल को अपनी खा लेती है। ये देखकर तो ज़ुइंग और भी दंग खड़ा रह गया था। ज़ुइंग भी अपनी वर्ड रियलम के अंदर मौजूद होकर उसे देख रहा था और साथ ही साथ में वो काफी ज्यादा गुस्सा भी हो रहा था, लेकिन वो अपने प्लान को चौपट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो यहाँ पर उस पर हमला करने वाला नहीं है। ज़ुइंग अपनी वर्ड रियलम का यूज करते हुए उस आदमी की आंखों को बंद कर देता है, जिसे देखकर उस डीमन लेडी को कुछ यकीन आ जाता है कि यहाँ पर कोई आ गया है, लेकिन ज़ुइंग तो वहाँ से भाग चला गया था। अगली ही पल ज़ुइंग फिर से डीमन जनरल को ढूंढने के लिए जंगल में निकल आ गया था और वो देखते ही देखते आगे जाते हुए मन ही मन में सोच रहा था कि आइस डेमन कहीं यहीं होना चाहिए, मुझे तो यहीं पर ही पूरा शक है। ज़ुइंग के थोड़ा सा आगे जाने पर अचानक से उसे कुछ ठंडी हवा महसूस होती है, इसलिए वो उस जगह को चेक करने लग जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि आइस डीमन यहीं पर छुपा होगा। अचानक से ज़ुइंग को एक पोर्टल दिख जाता है, इसलिए वो वर्ड रियलम का यूज करके उनके ठिकाने पर भी पहुंचा जाता है जहां पर वो आइस डीमन को देखता है। तभी एक पोर्टल ओपन होते हुए जनरल यांग उसके पास आ चुके थे, जो कि उसे बोल रहे थे कि मुझे वाइन चाहिए और यहाँ पर इन दोनों के बीच में वाइन के ऊपर ही बात चल रही थी। ज़ुइंग भी वहाँ पर खड़ा होकर ये सारे का सारा मंजर देख रहा था। जनरल यांग उसे कहता है कि बस मुझे आखिरी बार कुछ थोड़ा सा वाइन दे दो, इसलिए वो उसे वाइन दे भी देता है। ज़ुइंग भी उस मौके का फायदा उठाते हुए डायरेक्टली उसके पोर्टल में घुस जाता है और देखते ही देखते ज़ुइंग ने इन तीनों की तीनों लोगों की जगहों को एक्सप्लोर कर लिया था, यानी कि ज़ुइंग अब इन सारे के सारों को ठिकानों को जान जाता है। अभी भी एक डीमन जनरल बाकी था और वो अर्थ डीमन था, इसलिए ज़ुइंग उसकी भी खोज लगा लेता है और कई दिनों पर उन पर अपनी नजर रखे हुए था ताकि वो जान सके कि आखिरकार इनकी कमजोरियां क्या है। और फाइनली उन सारी जगह को एक्सप्लोर करने के बाद ज़ुइंग वापस आ जाता है। अगली ही बार हम एल्डर चैन को देखते हैं, जो कि कम्युनिकेशन ब्रेसलेट का यूज करती हुई ज़ुइंग से बात कर रहा था। ज़ुइंग उसे बताता है कि मैंने चारों के चारों डीमन जनरल्स की जगहों को एक्सप्लोर कर लिया है और अब हमारे हमला करने का वक्त आ चुका है। अगले सीन में हमें बाकी 3 जनरल्स को दिखाया जाता है, जिनमें से जनरल सीकोंग के साथ उसके बाकी 2 साथी भी शामिल थे और एल्डर चैन उनके पास पहुंचाकर उसे बताता है कि अब हमारे वक्त आ गया है कि हम डीमंस पर हमला कर दें। एल्डर चैन उन्हें बता रहा था कि ये एक सीक्रेट मिशन है, इसलिए इस सीक्रेट मिशन के बारे में किसी को भी जानकारी हासिल होने की जरूरत नहीं है और ना ही तुम लोग किसी को बताओगे, बल्कि हम इसे खुद अलग से ही कंप्लीट करेंगे। दरअसल में दोस्तों ये तीनों के तीनों वॉरियर डेमीगॉड लेवल पर पहुंच चुके थे, इसलिए यहाँ पर वो बिल्कुल ही रेडी खड़े हुए थे और अगली ही पल हमें अर्थ डीमन को दिखाया जाता है, जो कि बैठे बैठाए वाइन के मजे ले रहा था। तभी अचानक से अर्थ डीमन के सामने एक पोर्टल ओपन हो गया था, जिससे 2 ब्लेड निकलती हुई अर्थ डीमन पर आकर हमला कर देती है, इसलिए यहाँ पर उसने मुश्किल से खुद की जान बचा ली थी। देखते ही देखते अर्थ डीमन बहुत सारी रस्सी में जकड़ जाता है, जो कि कुछ स्पिरिचुअल रस्सियां थी और वो उनसे जान छुड़ाने की कोशिश तो कर ही रहा था, लेकिन वो खुद
को आजाद नहीं कर पा रहा था। ये सारे का सारा कमाल एल्डर गॉन का था और देखते ही देखते दोस्तों उसने अपनी टेक्निक का यूज करते हुए उस डीमन ड्रैगन के कई हजारों टुकड़े करके उसे वहीं पर ही मार गिरा दिया था। इसके बाद अगले ही सीन में हम एल्डर सीकोंग को देखते हैं जो कि डीमन लेडी को मारने के लिए आया हुआ था। अचानक से डीमन लेडी सीकोंग के पीछे आती हुई उसे कहती है कि सीकोंग प्लीज मुझे मत मारना। यहाँ पर दोस्तों उस डीमन लेडी ने तो मास्टर सीकोंग को कमजोर समझ रखा था, लेकिन एल्डर सीकोंग कोई कमजोर नहीं था, इसलिए वो अपनी एनर्जी का यूज करते हुए खुद से पीछे धकेल कर उसे एक जोरदार पंच लगा देता है, जिसकी वजह से वो डीमन लेडी तो दूर जाकर गिर जाती है। एल्डर सीकोंग उसे कहता है कि जो भी हमारे जगह पर हमला और कब्जा करने की सोचेगा तो मैं उसे खत्म कर दूंगा, इसलिए वो अपनी फायर टेक्निक का यूज करती हुई उस डीमन लेडी को भी खत्म कर देता है। और अब तो दोस्तों अगला एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि 4 डीमन में 2 डीमंस किंग जनरल्स मारे जा चुके हैं और 2 जनरल्स अभी भी बाकी हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय।